रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मुनीर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मुनीर हुसैन की दरख्वास्त पर ये समाअत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम अशूर के इंतज़ामात और सिक्योरिटी पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और टीम को शाबाश बोली। इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम के मानद यकजा होकर काम किया है। यौम अशूर पर डिवीजन इस्लामिक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। अपनी टीम पर फ़ख्र हैं, सबने मिल जुल कर काम किया है। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम अशूर के इंतज़ामात और सिक्योरिटी पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और टीम को शाबाश बोली। इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम के मानद यकजा होकर काम किया है। यौम अशूर पर डिवीजन और इस्लामी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। अशर मुहर्रम के दौरान 10,700 से ज़ायद जुलूस और मजालिस को सिक्योरिटी फ्राहम की गई। तमाम बड़े इस्लामी जुलूस और मजालिस को सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटर किया गया। 30 जून 2025 तक पंजाब का कम बेश हर शहर सेफ सिटी बन चुका होगा। IG पंजाब का नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बारे खुसूसी वीडियो पैगाम सामने आया है। 10,700 से ज़्यादा जुलूस, 38,000 से ज़्यादा मजालिस, 1,35,000 से ज़्यादा स्टैटिक और मूविंग ड्यूटी, इसके अलावा CTD, स्पेशल ब्रांच, पेट्रोलिंग पुलिस, तमाम लोग मुहर्रमुल हराम में ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब की विजन के मुताबिक पूरा पंजाब इस तरह के सेफ सिटी के कैमरा से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हमने आपसे पिछले साल के एंड पे वादा किया था कि 737 थानों को कंप्यूटराइज करके स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बना देंगे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। तो इस साल के एंड तक 18 मजीद शहर सेफ सिटीज़ के ऊपर होंगे, जिसमें मेजर सेंटर्स फैसलाबाद में, गुजरांवाला में और रावलपिंडी में तकरीबन मुकम्मल हो चुके, और सेफ सिटीज़ के कैमरास की फीड यहाँ पर भी आ रही है। और उसके साथ साथ 30 जून 2025 तक चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक पूरे पंजाब का हर मेजर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हाई कोर्ट के जजेस को सिंडिकेट का मेंबर्स मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आली नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी, जस्टिस अली बाकर नजफी UAT और जस्टिस आबिद अजीज शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस शाहिद करीम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के साइंसेस के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुकर्रर किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हाई कोर्ट के जजेस को सिंडिकेट का मेंबर्स मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आली नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी और जस्टिस अली बाकर नजफी UAT के सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर हुए हैं। बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज होने के खिलाफ समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की ज़मानत पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया है। दरख्वास्तों को 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की हैं। तो आपको बता रहे हैं कि बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज होने के खिलाफ समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की ज़मानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी ख़त्म कर दिया है। PCB की सालाना जनरल मीटिंग रवा माह के आखिरी हफ्ते में मतवक्के हैं और सराय के मुताबिक COO PCB सलमान नसीर क्रिकेट बोर्ड की सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। अखराजात और आमदनी के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। AGM में तमाम बोर्ड मेंबर्स और नॉन वोटिंग मेंबर्स भी शामिल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा। जी उसामा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सालाना जनरल मीटिंग रवा माह के आखिर में मुनक्किद होगी और इसी हफ्ते SCO PCB सलमान नसीर क्रिकेट बोर्ड की सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। जनरल मीटिंग में शामिल अरकान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग की जाएगी। जनरल मीटिंग में PCB के माली साल 2023-24 पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक 2023 में की जाने वाले अखराजात और आमदनी के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी और इसी जनरल मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दीगर उमूर पर भी बहस गौर आएगी। और सालाना इजलास में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सालाना इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट, वेमेंस क्रिकेट और PSL पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। जनरल मीटिंग इजलास मेंस और वेमेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुख्तस रकम और फंड्स पर भी बातचीत होगी। और AGM मीटिंग में तमाम बोर्ड मेंबरान और नॉन वोटिंग मेंबर्स भी शरीक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक तदारुक बानी दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने स्मोक का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों पर को फौरी
गिराने का हुक्म दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि स्मोक तदारुक बारे दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है और अदालत ने स्मोक का बायस बनने वाले भट्टों पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और उन्हें गिराने का हुक्म जारी किया गया है। स्मोक तदारुक बारे दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने 7 दफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्म जारी किया है और तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने स्मोक का बायस बनने ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म दे दिया है। ये है कि लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। खुशगवार मौसम के बायस लाहौरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मज़ीद बताएंगे सामिया सईद। बताइए सामिया, मौसम के अहवाल। बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे बारिश के बायस शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम हसीन होने के बायस लाहौरियों के चेहरे भी आज खुशी से खिलखिला उठे हैं और हब्स और गर्मी की भी मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो चुकी है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल भी शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौरी भी जो है वो आज खूब खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से जो बारिश बरसने का ये सिलसिला है ये 21 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। माली साल 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद न हो सका। गुज़श्ता माली साल में बरसर इक़्तिदार हुकूमतों ने रोड मैप पर अमल नहीं किया। बजट में शामिल होने के बावजूद शहर लाहौर में 9 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए और माली साल 2023-24 का मंजूर शुदा बजट ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। वजूहात क्या हैं बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइए ज़ैन। हुकूमती अदारों ने माली साल 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद ना किया। गुज़श्ता माली साल में बरसर इक़्तिदार हुकूमतों ने रोड मैप पर अमल ना किया और बजट में शामिल ना होने के बावजूद शहर लाहौर में 9 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए, लेकिन गुज़श्ता माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की जो तफसीलात मंजूर की गई थी उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। नया माली साल शुरू हो चुका है लेकिन माली साल 2023-24 का मंजूर शुदा बजट ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। इस सिलसिले में ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के क़याम का फैसला किया गया, जिसके लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। बजट में फंड्स मौजूद होने के बावजूद ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल तश्कील ना पा सका। अब इस मंसूबे को दोबारा रवा माली साल में शामिल कर लिया गया है। इसी तरह ख्वाजा अहमद हसान रोड की मुरम्मत और बहाली, बहादशाह रोड की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा भी हदफ में शामिल था, लेकिन ख्वाजा अहमद हसान रोड का टेंडर जारी होने के बावजूद तामीराती काम ना हो सका। दोनों मंसूबों के लिए बिल तरतीब 5 करोड़ और 13 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। 2017 में दिए गए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को गुज़श्ता माली साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद इस डेवलपमेंट पैकेज पर भी अमल दरामद ना हो सका, जिसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रक्षादरा, सब्जाजार सिंहपुरा और चाइना स्कीम को मुकम्मल करने का हदफ अबूर ना हो सका। इसी तरह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाउनशिप, कैनाल बैंक, कहना NA 119 और NA 120 को भी मुकम्मल ना किया जा सका। LDA ने अहदाफ की तकमील के लिए फंड्स के इजरा की इस्तदा की थी। 1 अरब रुपए से जायद के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई, लेकिन ये फंड जारी ना हो सके, जिसकी वजह से गुज़श्ता माली साल का जो रोड मैप है वो अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। 75% तलबा को हॉस्टल्स की सहूलत नहीं मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के लिए नई टेंशन सामने आ गई है। अरसे दराज से नए हॉस्टल्स की तमीर न होने से हॉस्टल्स में गुंजाइश महदूद हो गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौरी साथी परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए तैयारियां जारी हैं, दाखिला टेस्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनके लिए परेशानी भी है, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं उनके हवाले से जो अभी से ही कह दिया गया है कि महदूद गुंजाइश है, जिसकी वजह से सिर्फ 25% जो तालिब इल्म हैं वो ही हॉस्टल की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हर साल 8 से
10,000 बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेते हैं, लेकिन इस साल जो चेयरमैन हाल कौंसिल की जानिब से तमाम जो तालीमी शोबाजात हैं उनको मरासला भिजवाया गया, जिसमें कहा गया है कि सीटें महदूद हैं और जो भी चलान फॉर्म मेरिट लिस्ट जारी हो और जो दाखिला फॉर्म है उस पर ये लिखा जाए कि महदूद नशिस्तों के लिए ही हॉस्टल्स में गुंजाइश होगी। और तलबा के लिए ये परेशानी है, अंडर ग्रेजुएट में 8,000 से 10,000 बच्चे हासिल आते हैं, लेकिन 25% ही इस दफ़ा जो है वो दाखिल होने के बाद हॉस्टल की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दूसरी तरफ हॉस्टल इंतज़ामिया का कहना है कि अरसा दराज से हॉस्टल में तामीर नहीं हुई, नए हॉस्टल नहीं बने, जिसकी वजह से महदूद गुंजाइश है। और ज़राए का ये भी कहना है कि जब सीटें महदूद है तो फिर सिफारिशें जो हैं सिफारिशें करवाने वाले भी जो हैं मुतहरिक हो गए हैं और अभी से ही जो है हॉस्टल के लिए सीटें हासिल करने के लिए सिफारिशें और अपना जोर लगाना शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। हम खबर है कि शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत वाशुदा अफराद के हवाले से पंजाब हुकूमत के पॉलिसी रिपोर्ट तलब। अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई तो हम आपके किसी वज़ीर को बुला लेते हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। तो आप बता रहे हैं कि शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अगवाशुदा अफराद के हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी रिपोर्ट भी तलब कर दी गई है। अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई तो हम आपके किसी वज़ीर को बुला लेते हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर यह समाअत हुई और अगवाशुदा अफराद के हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर अली इमरान का सेशन कोर्ट का दौरा। सेशन कोर्ट में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। ज़ेर तमीर मस्जिद में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को भी चेक किया। सेशन जज कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मकसद वकला, साइलिन और कृष्ण नगर के रिहायशियों को साफ़ पानी की फ्राहमी है। साइलिन और वकला को मियारी सहूलियात फ्राहम करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। इससे पर बात करेंगे नुमान नूर से। नुमान आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद इमरान का सेशन कोर्ट का तफसीली दौरा सामने आया, जबकि दौरे के दौरान सेशन जज लाहौर ने सेशन कोर्ट में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी और तरक्याती कामों में आला क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत की है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद इमरान ने सेशन कोर्ट में ज़ेर तामीर कामों का जायजा लिया। सेशन जज ने सेशन कोर्ट में मस्जिद में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का जायजा लिया। सेशन कोर्ट में तरक्याती कामों में आला क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत की। इसके साथ साथ सेशन जज ने मस्जिद की तमीर का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि सेशन जज लाहौर ने सेशन कोर्ट में फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया। सेशन जज ने कहा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मकसद वकला, साइलिन और कृष्ण नगर के रहायशियों को साफ पानी की फराहमी है, जबकि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने तमाम तर जो इंतजामिया है उनको हुक्म दिया है कि इन तमाम जो प्रोजेक्ट हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया नुमान। बजट में टैक्सेस की भरमार से हर तबका परेशान है और पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट में सप्लाई बंद कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है वही बेच रहे हैं। अगर हड़ताल ख़त्म ना हुई तो सीमेंट मार्केट से भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद बताएंगे ज़ैन बताइए इस बारे। अच्छा, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बजट में जो है वो सीमेंट पर इजाफी टैक्स लगाया गया, जिसके बाद आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो इस टैक्स के ख़िलाफ़ जो है हड़ताल का ऐलान किया गया। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या कहेंगे, किस चीज़ का टैक्स जो है वो हुकूमत की तरफ से लगाया गया है और इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है सीमेंट की बोरी की कीमत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये जो टैक्स लगा ना, पहले 1% लगता था FBR की तरफ से, अब वो 2.5% हो गया। पहले जो था हुकूमत के कंपनी जो थी ना वो जस्ट कर देती थी, जो डीलर्स रात थे वो जमा करवाते थे, उसके जो पैसे बनते थे वो कंपनी को वो अपनी स्लिप देते थे, कंपनी जिसमें कर देती। अब कंपनी कह रही है जो 2.5% टैक्स है ना वो आपने खुद पे करना है, डीलर्स को कह रही है। उस वजह से डीलर हज़रात ने हड़ताल की थी 4 दिन पहले, पर कंपनी कह रही है हमारा माल बेचे। इशू ये है कि अब वो जो 2.5% टैक्स बनता है ना वो तकरीबन 35 से 40 रुपये बोरी के अब टैक्स बनता है। तो इतनी तो डीलर कमाई नहीं करते, दुकानदार कमाई नहीं करते एक बोरी में, जो अब इंडिविजुअली जो एंड कंज्यूमर है ना, कस्टमर, उसको ये पे करने पड़ने हैं। आगे कारोबारी हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर टैक्सेस लग चुके हैं, हर चीज़ पहुँच से दूर होती जा रही है। जो इन्वेस्टर्स थे वो तो पीछे हो गए बिल्कुल।
ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا, جو پہلے گھر بنانے کا سوچتا تھا, اس سیمنٹ کی مہنگی کنسٹرکشن مٹیریل مہنگے ہونے کے بعد وہ تو میرا خیال ہے بالکل وہ اب اینڈ کنزیومر کے اوپر جو سر جس نے خریدنا ہے وہ ہے ہی نہیں, اس کے پاس اتنی ہے ہی نہیں ساتھ کہ وہ خرید سکے. جی بالکل, حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس بجٹ میں جو ہے وہ اضافی ٹیکس لگایا گیا سیمنٹ پر, جس کے بعد ڈیلرز اور آل پاکستان سیمنٹ ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا تھا. آئندہ دکانداروں کے پاس جو سٹاک موجود ہے اسی کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, اور آئندہ ایک ہفتے تک جو یہ اگر سپلائی نہ ہوئی تو جو سیمنٹ کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زین. سبزی منڈیوں سے دکانوں تک مہنگائی کا راج برقرار ہے. پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکی ہیں. مارکیٹ میں منمانے ریٹس پر فروخت جاری ہے. شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر. بتائیے عبدالقادر. ہاں جی بالکل, آج قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سرکاری ریٹ جاری کیے گئے ہیں سبزیوں پھلوں کے اور پولٹری مصنوعات کے, سبزیوں اور پھل جو ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے. سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رکھی گئی ہیں, لیکن یہ استحکام صرف سرکاری ریلیسوں تک محدود ہے, کیونکہ منڈیوں میں اور پرچون بازاروں میں سبزیاں پھل جو ہیں وہ ہر دکاندار اپنی قیمت جو ہے وصول کر رہا ہے. پیاز جو ہے اس وقت مارکیٹ میں 120 سے 130 روپے فی کلو تک منڈی میں فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ دکانوں پر 140 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر جو ہے درجہ اول کا 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن 550 روپے, ادرک 680 سے 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح موسمی سبزیوں کی بھی صورتحال یہی ہے. پھل جو ہیں وہ ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں. سنگھ پورہ سبز منڈی میں موجود ہوں, صارفین خریداری کے لیے آئے, ان سے بات کرتے. جی آپ بتائیے گا. ہر چیز جو بیماری تکلیف ملاوٹ سے چل رہی ہے, اور پاکستان میں اس وقت کوئی چیز بھی ملاوٹ سے پاک ملنا ناممکن ہے. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں؟ مہنگائی تو بس جیسے حالات ہیں, ان حالات میں تو جو کچھ مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس پہ قیمتوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہے. ہر بندے کے اپنے اپنے ریٹ ہیں. ابھی آپ ایک دکان سے پوچھ لیں کچھ اور ریٹ ہے, اگلے پہ جائیں گے کچھ اور ریٹ ہے. ہاں جی بالکل, قیمتیں جو ہیں وہ ہر دکاندار کی الگ الگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ صارفین کا یہ کہنا ہے کہ معیار اور کوالٹی پہ بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ضروری ہے. قیمتوں کے ساتھ ساتھ معیار کو کنٹرول کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن شہری جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, اور اشیاء خورونوش کی کوالٹی یا معیار جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے غیر معیاری اسٹینڈرڈز کے خلاف کریک ڈاؤن, بے سود LPG دکانوں پر SOPs کی خلاف ورزی اور غیر معیاری اسٹینڈرڈز کے فروغ جاری ہیں. اسی پر بات کریں گے فہد امین سے, جو اس وقت چیئرمین LPG ایسوسیشن عرفان کھوکھر کے ساتھ موجود ہیں. جی فہد بتائیے. جی بالکل, شہر میں غیر معیاری سلنڈرز کے باعث جو ہے وہ LPG دھماکے ہو رہے ہیں. پرسوں بھی جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا جس میں 13 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ LPG کی دکان میں دھماکہ ہوا اور ریفلنگ کے دوران دھماکہ ہوا. حکومت کی جانب سے LPG جو ہے وہ دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن اور دیگر LPG دکانداروں کی جانب سے اور یونینز کی جانب سے یہ جو ہے وہ یقینی بنایا گیا کہ وہ دکانیں جو ہے وہ کھولی جائیں گی جہاں پر SOPs پر عمل درآمد ہوگا. تاہم اس وقت بھی اگر ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. SOPs کے مطابق جو ہے وہ تندور کے پاس, مساجد, امام بارگاہوں, چرچز اور جو ہے وہ اسکولوں کے ساتھ جو ہے وہ دکانیں نہیں کھولی جا سکتی, مگر شہر میں ابھی بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر LPG کی دکانیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں اور ان پر SOPs پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج جو ہے وہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عرفان کھوکھر, چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, حکومت کی جانب سے جب یہ کریک ڈاؤن ختم کیا گیا اور دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی تو یہ طے کیا گیا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد ضروری کیا جائے گا. ابھی بھی جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور دوسری جانب جو اوگرا ریٹ ہے اس پر شہر بھر میں اس وقت LPG نہیں دستیاب نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ رانا صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں کریک ڈاؤن اس چیز کا حل نہیں. اس چیز کا حل جو SOP بن چکے ہیں اس پہ عمل کیا جائے, حادثات میں بہت حد تک کمی ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ابھی حیدرآباد ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ہمارے ہی SOP انہوں نے نکال کے رکھے, اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا, تو وہ وہاں بہتری آ گئی. اور باقی پورے پاکستان میں افسوس کہ جو CDO لاہور کے, DC لاہور کے عرفان صاحب کے بنائے SOP پہ دوسرے صوبے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان SOP عمل کریں. ہم سیفٹی پہ بالکل کوئی کمپرومائز کرنے والی ہمارا کوئی ساتھی تیار نہیں ہے, لیکن
लेकिन दुकान वो खुलनी चाहिए जो होटल तंदूर स्कूल के पास है, सब दुकानें बंद होनी चाहिए। ये देखें ख़तरनाक दुकानें या गैर ऐसी जगह पे जहाँ पे आग लगे और वहाँ पे फायर ब्रिगेड ना पहुँच सके, वो दुकानों को बंद करने के लिए हम साथ हैं। हम चाहते हैं सेफ्टी हो, हम चाहते हैं मासूम जान बचे। बाकी रही बात आपकी दूसरा सवाल था कि LPG कीमत पे सरकारी कीमत 235 रुपये, इंशाल्लाह ताला ये क्रैकडाउन की वजह से कीमत ऊपर गई थी और ये डिप्टी कमिश्नर साहब के असिस्टेंट कमिश्नर काम है प्लांटों से सप्लाई को सरकारी कीमत पे यकीनी बनाएं तो कीमत ठीक हो सकती है। ये प्लांटों से कीमत सरकारी कीमत पर सप्लाई दस्तियाब नहीं है। जी बिल्कुल, गैर मेयारी सिलेंडर्स के बायस और जो है वो मुतद्दद SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस मुतद्दद मुकामात पर जो है वो ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं। लाहौर में भी जो है ये 19वां हादसा था चंद माह के दौरान। तो जो है वो इस हादसे में भी 13 अफराद जो है वो झुलस गए हैं और उनकी हालत जो है वो ख़तरे में बताई जा रही है। इस हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से भी क्रैकडाउन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। दूसरी जानिब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी कह रहे हैं SOPs पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, मगर SOPs पर ही जो है वो अमल दरामद होता जो है वो शहर भर में दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।